ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 1 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास की अन्य जानकारी, जिसमें व्रत के नियम, जल कब चढ़ाएं, स्नान, दान, महीने की तिथि कब से कब तक है और इस मास से जुड़ी पूजा विधि, पूजा महत्व का एक अन्य वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 1। इस अध्याय में श्री कृष्ण साम संवाद व सूर्य नारायण की आराधना का वर्णन है। राजा शतानीक कहते हैं कि हे महाराज, सूर्य भगवान का महात्म्य सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप विस्तार से सप्तमी कल्प का वर्णन करें, जिससे सूर्य नारायण भगवान के गुण अनुवाद को हम सुन सकें। यह सुनकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र साम में जो परस्पर संवाद हुआ था, उसका हम वर्णन करते हैं। एक समय सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे महाराज, संसार में जन्म लेकर मनुष्य सुखी कैसे होता है? अपने मनोवांछित फल किस प्रकार से और किस कर्म से पाता है और अंत में बहुत काल तक स्वर्ग के सुख भोग कर मुक्ति का भागी किस प्रकार और किस विधि से होता है? इसका आप उचित वर्णन करें। इस संसार में अनेक प्रकार की व्याधि देखकर मेरा चित्त अति उदास हो जाता है। क्षण मात्र भी मुझे जीने की इच्छा नहीं होती, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय या उपदेश करें कि जितने दिन संसार में रहें उतने दिन आदि व्याधि से पीड़ित हम ना हों और फिर इस संसार में जन्म ना हो और हमारी मुक्ति हो जाए। पुत्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पुत्र, देवता की आराधना करने से यह बात प्राप्त हो जाती है कि देवता अनुमान और आगम से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट देवता की विशिष्ट पुरुष आराधना करने से तो विशिष्ट फल ही मिलता है। यह सुनकर सांब ने कहा कि हे महाराज, पहले देवताओं के होने में भी संदेह है। कई पुरुष कहते हैं कि देवता है और कई पुरुष कहते हैं कि देवता है ही नहीं, फिर विशिष्ट देवता क्यों कर जाने? पुत्र का यह संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, शास्त्र से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना या न होना सिद्ध होता है। यह सुनकर सांब ने कहा कि जो प्रत्यक्ष भी देवता सिद्ध हो सकते हो, तो उनके साधन के लिए अनुमान और शास्त्र की कुछ उपेक्षा नहीं होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, सब देवता प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। पुत्र सांब ने कहा कि महाराज, जो देवता प्रत्यक्ष हो, प्रथम आप उसी का मुझे वर्णन करें। शास्त्र और अनुमान से सिद्ध देवताओं का वर्णन बाद में करना। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पुत्र, प्रत्यक्ष देवता तो भगवान सूर्य नारायण हैं, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा और देवता है ही नहीं। सब जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में लीन हो जाएगा। त्रुटि आदि काल की संख्या इनसे ही होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, वायु, रुद्र, अग्नि, इंद्र, दिशा, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, भू, भुवः, स्वः आदि सब लोग, पर्वत, सूर्य नारायण ही हैं। सब जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है और इनकी ही इच्छा से स्थित होता है और अपने अपने व्यवहार में सभी प्रवृत्त हैं।
भगवान सूर्य के उदय होने के साथ जगत का उदय होता है और भगवान सूर्य के अस्त होने के साथ ही जगत का भी अस्त होता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ है न कभी होगा। सभी वेदों और इतिहास पुराणों आदि में इनको परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया जाता है। इनके संपूर्ण गुण और प्रभाव 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। सबके स्वामी, सबके बनाने वाले और संहारकर्ता भगवान सूर्य ही हैं। मंडल की रचना करके सायंकाल और प्रातः काल जो भी पुरुष इनका पूजन करके उपस्थान करे वह सब सिद्धियां प्राप्त करता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण भगवान का पूजन करे उसको कौन पदार्थ दुर्लभ होता है या कौन सी चीज उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के मंत्र का जप करता है, हवन करता है, पूजन करता है, वह सब कामनाएं पाता है और अंत में भगवान के लोक में निवास करता है। हे पुत्र, जो तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक सूर्य नारायण भगवान की आराधना करो। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख तुमको कभी भी नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में प्राप्त है उनको किसी प्रकार का भय कभी नहीं होता है। हमने सूर्य भगवान की बहुत काल आराधना की है, तब यह दिव्य ज्ञान पाया है। इसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण के नित्य अर्चन के विधान के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न निवृत्त हो जाते हैं। प्रातः काल सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी आदि के तट पर जाकर आचमन करें और शुद्ध मृत्तिका से शरीर को लीप करके सूर्योदय के समय स्नान करें। इसके पश्चात आचमन कर शुद्ध वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके पश्चात सप्ताक्षर मंत्र से पूरक, कुंभक और रेचक नामक प्राणायाम करके वायवी, आग्नेयी, माहेयी और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दोहन, स्तंभन और प्लावन करके नवीन शरीर उत्पन्न करें और स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करें। इसका मूल मंत्र है खः स्वाहा हृदयाय नमः, खः स्वाहा शीर्षे स्वाहा, उल्काय स्वाहा, शिखाय वशष्ट स्वाहा, कवचाय ओम होम स्वाहा, ओम स्वाहा नेत्रत्राय वष्ट, ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम अस्त्राय फट। इन मंत्रों से न्यास करके पूजा की सामग्री को मूल मंत्र से प्रोक्षण करें। फिर सब उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें और दिन के समय मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में सूर्य नारायण का पूजन करें और उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके बाद ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षट दल कमल का ध्यान करके उसके मध्य में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, आभूषण आदि उपचारों द्वारा इसका पूजन करें अथवा रक्त चंदन से ताम्रपत्र में षट दल कमल लिखकर मध्य में सब उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन, उत्तर आदि 8 दिशाओं में चंद्र आदि 8 ग्रहों का अर्चन और दिक्पाल तथा उनके अस्त्रों का अपनी अपनी दिशा में पूजन करें। इसके बाद प्रणव लगाकर चतुर्थी नमोन्त नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर व्योम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, पद्मा मुद्रा, महाश्वेता मुद्रा और अस्त मुद्रा दिखाएं। ये सब मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार
1 वर्ष पर्यंत भक्ति से भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें तो भोग और मोक्ष पाते हैं। इस पूजन विधि को करके रोगी रोग से छूट जाते हैं, धनहीन धन, पुत्रहीन पुत्र और राज्यहीन राज्य पाते हैं और चिरकाल तक जीते हैं। बुद्धि निर्मल हो जाती है और उत्तम कुल में उत्पन्न होकर अति रूपवती कन्या से विवाह होता है और इस विधि को करने से कन्या को अच्छे वर की प्राप्ति होती है और कुरूपा नारी भी सौभाग्य को प्राप्त करती है और विद्या की इच्छा रखने वाले को उत्तम विद्या प्राप्त होती है। इस वृतांत को स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने अपनी मुख से कहा है कि इस पूजन को करने से धन धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य बढ़ोतरी होती है और अंत में सद्गति को प्राप्त होते हैं और मोक्ष मिलता है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान सूर्य नारायण और भगवान हरि नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथा को प्रेम से ऐसे ही सुनेंगे और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय की वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होती हैं, आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।